द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज हैं। तो इसमें जो सेमीकंडक्टर्स है उनका जो कंडक्टिविटी रेंज है दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁶ to 10⁴ साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह आप साइमंस भी लिख सकते हो, ऐसा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। सो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे जनरली क्या गलती कर देते हैं, सेमीकंडक्टर्स लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है प्योर, तो प्योर क्योंकि ये है इसी वजह से यहाँ पर ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर इसमें आप सिलिकॉन में 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेगा की तरह एक्ट करेगा। और अगर इसमें आप डोपिंग कर देंगे 15 ग्रुप की तो ये सिलिकॉन जो है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। तो जनरली बच्चे जल्दबाजी में इसको गलत ही कर लेते हैं। तो प्योर क्योंकि सिलिकॉन यहाँ पर है तो प्योर सिलिकॉन एक्ट एज एन इंसुलेटर, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। अ सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच W एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर। तो जो W के एटम्स कॉर्नर पर हैं वो 8 होंगे और 1/8 ईच एटम विल कंट्रीब्यूट, सो W का एटम जो है पर यूनिट सेल विल बी 1 are located at the corner of a cubic lattice. O atoms are at the center of edges. Edges होती हैं 12 और तो जो 12 एजेस हैं उन सभी पर O के एटम प्रेजेंट हैं और एज पर जो एटम प्रेजेंट होता है इट कंट्रीब्यूट्स 1/4 पर यूनिट सेल। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो एटम्स हैं W के वो पर यूनिट सेल 1 हो जाएंगे और जो ऑक्सीजन है उसके कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। एंड सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सोडियम एटम जो है क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में है तो एज अ होल वो कंप्लीट काउंट होगा। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखिए कंपाउंड का फॉर्मूला NaWO3, तो आपका बी ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा NaWO3। W के एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। कॉर्नर पे जो एटम होते हैं वो हर एटम 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा पर यूनिट सेल। सो H मल्टीप्लाई 1/8 कितना हो गया आपका, 1 एटम पर यूनिट सेल हो गया W का। H पर जो एटम प्रेजेंट है वो एजेस कितनी रहेंगी क्यूबिक यूनिट सेल में 12 और द एटम प्रेजेंट ऑन द एज कंट्रीब्यूट 1/4 पर यूनिट सेल। सो 12 मल्टीप्लाई 1/4 इट विल बी 3 एटम्स पर यूनिट सेल। और सोडियम क्योंकि बॉडी के सेंटर में है, क्यूब के यहाँ बताया हुआ है सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो ये पूरा एटम यूनिट सेल के अंदर ही काउंट होगा। सो रेशियो विल बी Na/O/W Na O3W और ये वाला आपका फॉर्मूला NaWO3 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ अ FCC क्रिस्टल विद डेंसिटी दिस मच, एज लेंथ इज इक्वल टू 200 pm। तो यहाँ से हम क्या करें, देखिए हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर 100 ग्राम कोई सब्सटेंस है तो उसमें कितने एटम्स होंगे। देखिए अगर हम ये पता कर लें कि इस सब्सटेंस का मोलर मास कितना है, अगर हम ये पता कर लें इसका मोलर मास कितना है तो हम लिख सकते हैं कि जो 1 मोल या 1 जो मोलर मास है उसमें कितने एटम्स होंगे इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो 100 ग्राम में कितने होंगे वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोलर मास इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ। मोलर मास इज इक्वल टू AQ इंटू डेंसिटी इंटू एवोगैड्रोस नंबर अपॉन Z। ये और भी तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है लेकिन मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एज लेंथ दी गई है 220 pm, ये डाटा दिया है सेंटीमीटर में, तो आप इसको 200 इंटू 10⁻⁻12 जब करेंगे तो हो जाएगा मीटर में, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। और अब आपने A क्यूब कर दिया, डेंसिटी आपको दी गई है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एवोगैड्रोस नंबर आपको नोन है 6.022 इंटू 10⁻23, और जो Z की वैल्यू है क्योंकि ये कौन सा केस है FCC का केस है, Z यू विल अप्लाई 4। तो ये जो आपके पास मोलर मास आएगा ये आएगा ग्राम पर मोल में।
यानी कि इतने ग्राम में 1 मोल सब्सटेंस होंगे। तो आपको पूछा है कि 100 ग्राम में कितने होंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हो। और आप लिखोगे दिस ग्राम ऑफ सब्सटेंस विल हैव नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10^23। तो 100 ग्राम में कितने एटम्स होंगे वो आप पता कर पाएंगे इसमें। और ऐसा कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ए आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्यू टू फ्रैंकेल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। फ्रैंकेल डिफेक्ट की वजह से जो आयनिक सॉलिड है उसकी डेंसिटी पर कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि जो स्मॉल साइज का कैटायन है ओनली इट अंडरगोज डिसलोकेशन, अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से हट करके जो इंटरस्टिशियल साइड्स हैं वहां पर एंटर करता है, और इसलिए डेंसिटी अनअल्टर्ड रहेगी। इसका आपका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। इन अ टेट्रागोनल क्रिस्टल, ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। टेट्रागोनल क्रिस्टल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट B will not be equal to C, or but A and B will be equal to A and B will be equal, but these A and B will not be equal to C. So इसका ऑप्शन आपका B आपका हो जाएगा। Now question number 7, the ratio of Fe3 positive and Fe2 positive ions in this। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये आपके पास impurity, sorry, this is an example of metal deficient defect। देखिए metal deficient defect का एग्जांपल देखने से लग रहा है Fe रेशियो S कितना होना चाहिए 1:1, लेकिन एक्चुअल में जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो कुछ आपको कम मिल रहा है। तो ये आपके पास मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का एग्जांपल है। आपने मान लिया कि Fe3 पॉजिटिव कितने X हैं, तो बाकी बचे हुए Fe2 पॉजिटिव ही होंगे। वो कितने होंगे 0.9 माइनस X। देखिए जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो एक Fe3 पॉजिटिव की वजह से कितना होगा 3, और Fe3 पॉजिटिव है कितने X हैं, प्लस आपके पास जो Fe2 पॉजिटिव है वो कितने, एक Fe2 पॉजिटिव चार्ज है तो एक Fe की वजह से पॉजिटिव कितना हो गया 2 पॉजिटिव, और Fe2 पॉजिटिव है कितने आपके पास 0.9 माइनस X है। और ये टोटल पॉजिटिव, देखिए पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। यानी कि नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, सल्फर की वजह से। सल्फर का केवल एक ही एटम है और सल्फर पर चार्ज कितना होता है, देखिए एस पर 2 नेगेटिव, तो इंटू 2। यहाँ पे साइन माइनस का नहीं लगाएंगे क्योंकि हम टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज यूज कर रहे हैं, इसलिए केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पर आएगा। और जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर रेशियो पूछा है, रेशियो Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर आप x की वैल्यू जब कैलकुलेट कर कि x आपके पास आ जाएगा 0.2, यानी कि x क्या माना था आपने Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव 0.2 आ गया, और Fe2 पॉजिटिव 0.9 माइनस 0.2, तो ये x यानी कि कितना है 0.2 है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 0.7 आ गया। दे आर आस्किंग अबाउट द रेशियो ऑफ Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। सो Fe3 पॉजिटिव रेशियो Fe2 पॉजिटिव आपको फाइंड करना है। सो Fe3 पॉजिटिव अपॉन Fe2 पॉजिटिव, ये आपका रेशियो जो है Fe3 पॉजिटिव आपके पास 0.2 है और ये आपके पास 0.7 है। कितना आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है 0.28। वेरी गुड 0.28 आ रहा है आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। इस ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का केस है। इसमें जो Fe है वो Fe2 पॉजिटिव अपनी नॉर्मल नेगेटिव साइड से बाहर चला गया है, और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो नियर बाई Fe2 पॉजिटिव आयंस है उन्होंने कुछ ने Fe3 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा कर लिया। तो अब क्रिस्टल के अंदर सम ऑफ द Fe आर इन द फॉर्म ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड सम आर इन द फॉर्म ऑफ Fe3 पॉजिटिव। तो आपने मान लिया Fe3 पॉजिटिव x, तो बाकी कितने बचे 0.9 माइनस x, और सल्फर का एटम कितना है 1। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दो आयंस की वजह से, एक Fe3 पॉजिटिव, एक Fe3 पॉजिटिव वजह से चार्ज कितना होगा 3, और Fe3 पॉजिटिव है कितने आपके पास x है इनटू x, टोटल पॉजिटिव चार्ज Fe3 पॉजिटिव की वजह से आ गया, और एक Fe की वजह से चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, और Fe2 पॉजिटिव है कितने 0.9 माइनस x। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज Fe2 पॉजिटिव की वजह से आ गया इज इक्वल टू
टोटल नेगेटिव चार्ज होगा सल्फर की वैल्यू, सल्फर पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव और सल्फर के एटम कितने केवल 1 है, देखिए 1.0 1 into 2। ऐसा करने पर x निकाल लिया 0.2 यानी कि Fe2 3 पॉजिटिव आ गया 0.2 और Fe2 पॉजिटिव क्या आएगा 0.9 माइनस 0.2 कितना आ गया 0.7। आपसे क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, तो 0.2 अपॉन 0.7 0.28 जो है आपके पास अल्टीमेट आंसर आ गया 7 का ए पोर्शन आपका ठीक है, ये पार्ट ठीक है। दूसरा मैं इसका पेपर ले लूं एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर अब ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हुआ है, तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। तो ब्रेवाइज लैटिसेस जो है, जो क्रिस्टल सिस्टम है वो तो 7 टाइप के हैं, लेकिन स्पेस लैटिसेस कितने टाइप के हैं आपके पास 14 बनते हैं टोटल ब्रेवाइज लैटिसेस है ना। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस विद आ, ये बात आपको याद रखनी है, जो पोटेशियम है इट क्रिस्टलाइजेस विद आ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। क्वेश्चन नंबर 17, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल, HCP का केस हो, CCP का केस हो, FCC लिखा हो, सारी बातें एक हैं, और जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आप सभी को मालूम है वो 12 रहेगा। 6 तो उसके प्लेन की वजह से, 3 अबव द प्लेन और 3 बिलो द प्लेन, ये काफी बार आपसे बात हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द compound y element A and B crystallizes in a cubic structure where A atoms are at the corner। तो भाई A क्योंकि कॉर्नर पर है तो कितने हो गए, एक हो गया एटम ऑफ अ क्यूब, एंड B एटम आर एट द फेस सेंटर, फेस कितनी होती है 6 और 6 इंटू हाफ कितना हो गया 3, तो ए बी 3 आपका फॉर्मूला हो जाएगा 18 का आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाना चाहिए। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, the number of unit cell in 58.5 gram of NaCl is nearly। तो इस बात को आप समझिए, यहाँ पर जो बात आपसे की जा रही है 58.5, देखिए ये अगर आप इसका मोलर मास निकालेंगे ना तो Na का 23 और Cl का 35.5, तो यही आएगा 58.5 ग्राम, यानी कि 1 मोल की बात हो रही है। और अगर NaCl 1 मोल है यानी कि 58.5 ग्राम है, तो उसमें NaCl की यूनिट्स कितनी होंगी, NaCl कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 NaCl मॉलिक्यूल्स। और इस बात को आपको पता होना चाहिए कि NaCl का स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ेंगे, NaCl की आप नंबर देखेंगे किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl यूनिट आती हैं। NaCl के स्ट्रक्चर में क्या रहता है, जो आपके पास Cl नेगेटिव है वो जाता है CCP अरेंजमेंट में, यानी कि 8 कॉर्नर पे 6 फेजेस पर, और हर Cl नेगेटिव के पास एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल होती हैं, और जो Na पॉजिटिव है वो एक ऑक्टाहेड्रल वाइट में एंटर कर जाता है। तो इस तरह से एक Cl नेगेटिव के पास एक Na पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है Na/Cl 1/1 हो जाता है। और इसीलिए जो पर यूनिट सेल है, क्योंकि 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट है ये Cl नेगेटिव और 6 फेस पर, टोटल Cl कितने हो गए 4 हो गए, और हर Cl के पास एक ऑक्टेटल वाइट, तो कितनी ऑक्टेटल वाइट होगी टोटल 4, और हर ऑक्टेटल वाइट में कौन जा रहा है Na पॉजिटिव, तो कितने हो गए Na भी 4, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, तो 58.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हुए, कितने हुए एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो यूनिट सेल कितनी होगी डिवाइड बाय 4, क्योंकि एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 4 होंगे, तो कितनी यूनिट सेल्स होंगी, तो वो कितना रहेगा आपके पास डिवाइड बाय 4। तो ये जब डिवाइड बाय 4 आप करेंगे इसको, तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा करीब, तो क्वेश्चन नंबर 19 में जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको
सी ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन आपका ठीक है। ये जब आप एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये आपका आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं जल्दी से। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन एफसीसी। ऑक्टाहेड्रल साइट्स का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के बारे में ही जानना चाह रहे हैं आपसे। तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हैं वो पर यूनिट सेल कितनी रहेंगी? पर स्फीयर पूछ रहे हैं बेटा, देखो ये पर स्फीयर यानी कि पर एटम कितनी ऑक्टेडल वाइड होंगी, कितने ऑक्टेडल साइट होगी? एक ही होगी, अभी आपको बताया। जब सीसीपी एससीपी पैकिंग होगी तो उसमें हर एटम के पास एक ऑक्टेडल वाइड और दो टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन आपका ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बीसीसी की बात हो रही है और ये 68% आता है, यानी कि फ्रैक्शन की अगर आप बात करोगे 0.68 आप लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैंकिल डिफेक्ट। तो सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों डिफेक्ट होते हैं, फ्रैंकिल और शॉर्टी, ये सभी बच्चों को पता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज इन NaCl द क्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई द स्पेस इन अ फैशन ऑफ। तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल अभी, Cl नेगेटिव अंडर को CCP अरेंजमेंट। अब CCP नहीं लिखा है तो क्या है? FCC है। CCP FCC HCP तीनों बातें एक ही हैं, इसलिए इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू द सिलिकॉन। भाई जब सिलिकॉन में को आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे? भाई पूछ रहे हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 होने चाहिए। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। और अगर आपको बनाना हो बी टाइप तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि 30 ग्रुप की इम्प्योरिटीज आप ऐड करते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, the range of radius ratio, the range of radius ratio cation to the anion of an octahedral, ये आपको याद रखना है। तो ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये रेंज रहती है आपकी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में 0.414 से लेके 0.732। और अगर होता आपका क्यूबिक अरेंजमेंट बीसीसी वाला, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वाला, 8 कॉर्नर पे एक बॉडी के सेंटर में, तो ये ई वाला हो जाता। लेकिन आपसे कौन सा पूछा है? ऑक्टेडल अरेंजमेंट पूछा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, when molten zinc is cooled to solid state it assumes an HCP structure, hexagonal close packed structure in 3D assume कर लेता है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ जिंक एटम, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं। तो HCP CCP FCC सभी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मैक्सिमम कितना आता है? 12 आता है, वही आपसे जानना चाह रहे हैं। 27 क्वेश्चन, इन अ सॉलिड AB हैव NaCl स्ट्रक्चर, यानी कि A पॉजिटिव B नेगेटिव ऐसा स्ट्रक्चर है। A एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। A एटम जो है जितने भी कॉर्नर है उसमें जा रहे हैं, यानी कि एटम कितने हो गए टोटल? A हो गए भाई, 1 हो गया। इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, यानी अगर जो फेस सेंटर्ड एटम है अलोंग द एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, देन द रिजल्टेंट स्टोइचियोमेट्री। तो जो रिजल्टेंट स्टोइचियोमेट्री है वो क्या होगी? तो ये आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आपको मिलेगा, A3B4। अगर आप रिजल्टेंट स्टोइचियोमेट्री को से एटम्स को हटा, इन्होंने हमसे ये कहा है कि जो ए एटम्स हैं ऑक्यूपाई कॉर्नर, जो कॉर्नर पे ए एटम जा रहे हैं वो टोटल कितने हो गए? 1 हो गए, 8 इंटू 1/8। और इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव, आपको अगर याद आ रहा हो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें टोटल 6 फेजेस होनी है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा आपसे किसी भी दो अपोजिट फेजेस पर, एक ये और एक ये, इनके एटम हटा दिए। जब इनके एटम हटा दिए तो कितने एटम बचे? 4 ही तो बचे। और हर एटम जो फेस पर प्रेजेंट होता है कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/2। तो कितने एटम आ गए? 2 आ गए फेस की वजह से, और एक जो 8 कॉर्नर पे थे उनकी वजह से टोटल 1 हो रहा है। तो ए के टोटल एटम कितने हो गए? 3। और जो बी है वो तो वैसे ही प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर पर 6 फेस पर, टोटल कितने हो गए? 4। तो इस तरह से जो ए रेशियो बी है वो कितना हो गया? 3:4 हो गया। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A3B4 इसका फॉर्मूला आ जाएगा। A substance AX
By crystallizes in a face-centered cubic unit cell FCC lattice in which A atom occupy each corner of the cube, तो भाई ये तो 1 हो गया A, and B occupy the center of each face, तो कितने हो गए 3 हो गए। Identify the correct composition of the substance A X और B Y, तो भाई ये तो A B 3 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। सुपरकंडक्टर आर डिराइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ, जो सुपरकंडक्टर्स हैं वो कौन से आपके ग्रुप से ड्राइव होंगे, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखेंगे सुपरकंडक्टर की जब बात हम करते हैं तो वो डोपिंग से बनते हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं कि सुपरकंडक्टर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक। सोडियम मेटल के नहीं करते हैं यहाँ पे, है ना, वो मतलब मेटल्स नहीं रहेंगे। ये टैनिशियल मेटल्स में आपने डी एंड एफ ब्लॉक पूरा पढ़ा हुआ, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया है। बेंथोनाइट भी टैनिशियल मेटल या टैनिशियल मेटल हो गए। एक्टिनिस ये 1 2 3 4, ये चारों जितने भी या तो डी के हैं या एफ की बात हो रही है, तो ये नहीं रहते। पी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो आपके सुपरकंडक्टर बनाने में इन्वॉल्व होंगे, तो इसका आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए सेमीकंडक्टर जर्मेनियम यानी 14 ग्रुप का मेंबर है, कैन बी मेड इनटू पी टाइप, तो जब इसमें 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करोगे तब बनेगा पी टाइप, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आपका आंसर हो जाएगा। द इंटर आयनिक डिस्टेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड विल बी, सीजियम क्लोराइड की जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ना, तो ये चीज रहती है, देखिए ये Cl नेगेटिव और ये बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होता है सबको काउंट कर रहा हो, टच कर रहा होता है। ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव और ये आपके पास आ गया रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, रेडियस ऑफ Cs पॉजिटिव, यानी कि जो आपके पास ये रिलेशन आता है वो आता है 4r इज इक्वल टू अंडर रूट FCC में कितना आता था 2a, इसमें क्या आएगा CSCl का स्ट्रक्चर कौन सा है BCC वाला है, तो 4r इक्वल टू अंडर रूट 3 आता था। तो ये 4r क्या है, 4r क्या है RCl नेगेटिव प्लस ये CS पॉजिटिव आयन है, RCS पॉजिटिव प्लस RCS पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। तो ये देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका सी वाला आ जाएगा। यहाँ से भी ये 2 है ना, ये भी 2 है Cl नेगेटिव, तो 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2RCS पॉजिटिव, इसी के बीच की डिस्टेंस तो पूछ रहे हैं, प्लस RCl नेगेटिव, ये सीजियम है, इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, तो क्या होगा अंडर रूट 3a/2, ये सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाने वाला है। फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, क्वेश्चन नंबर 32, तो इसको याद रखेंगे, जो क्रोमिक ऑक्साइड है इट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड हाइड्रिक एस्टर ऑफ NaCl इन 1 ग्राम। तो वही चीज आगे देखिए, अगर ये 58 इसको जोड़ दो तो कितना हो गया 58.5 ग्राम हो जाएगा, उसमें कितने होंगे इक्वल टू है, हो गया 2 नंबर, है ना। और यूनिट सेल पूछे, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट 1 ग्राम में कितनी यूनिट सेल होंगी, तो 58.5 ग्राम में जो नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू, हो गया 2 नंबर, और डिवाइडेड 4 करोगे तो क्या आएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल आएगा, लेकिन ये कितने में आया 58.5 ग्राम में आया नंबर ऑफ यूनिट सेल, आपको कितने पूछ रहे हैं 1 ग्राम में, तो इसको 58.5 से फिर आप डिवाइड करोगे और तब आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 2.57 इंटू 10⁻21। फिर से एक बार समझेंगे, 58.5 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आएगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चला जाएंगे आपके पास, और उतने यूनिट से लाने के बाद जो है फिर आप डिवाइड बाय 58.5 कर दें, क्योंकि ये तो 1 ग्राम में पूछ रहे हैं ना आपसे, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये डी ऑप्शन मिल जाएगा, इसको करके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं किया अभी तो। क्वेश्चन नंबर 34, द पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज while its X-ray density is this, the fraction of unoccupied sites। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसमें आप ये डेंसिटी आपने एक तो कैलकुलेट की है और एक आपको पता की गई है, इस तरह से आप मोलर वॉल्यूम निकालते हैं पहले तो, और उसके बाद जब आप इसे